अस्सलामुअलैकुम। हम में से अक्सर लोगों के घरों में पौधे लगाने के लिए ज़्यादा जगह दस्तयाब नहीं होती। इस तरह से छोटी-छोटी जगह पे काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे होते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है वो रफ़्ता-रफ़्ता कम होती चली जाती है और उसके ऊपर जितने भी पौधे लगे होते हैं उनके ऊपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी मुतासर होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन वेस्ट को यूज़ करते हुए आप किस तरह से अपने लिए ज़रख़ेज़ मिट्टी तैयार कर सकते हैं। पहले मैंने आपको एक डब्बे के अंदर इस मिट्टी को तैयार करने का तरीका बताया था, किचन वेस्ट को डिकम्पोज़ करने का। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी जो गार्डन की ज़मीन है उसके अंदर ही किचन वेस्ट को दबाकर आप ज़रख़ेज़ मिट्टी जो है वो तैयार कर सकते हैं, ताकि आप उस मिट्टी में बीज लगाएं या अपने बाकी पौधों की जड़ों में उसको मिक्स करें, या अगर आप चाहें तो इसी तरीके से अपने पौधों के करीब ही गड्ढे खोद कर उसके अंदर इस तरह से किचन वेस्ट को आप दबा दें। तो ख़ुद ब खुद ही ये जब तमाम मटेरियल जो है वो डिकम्पोज़ हो जाएगा तो ये एक बहुत ही ज़रख़ेज़ मिट्टी में तब्दील हो जाएगा और इसके आसपास लगे हुए जितने भी पौधे या दरख्त होंगे वो अपनी जड़ों के ज़रिए से इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने गार्डन के सेंटर में या जहाँ पे भी खाली जगह हो 2-3 पौधों के दरमियान में, वहाँ पे आपने इस तरह से गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपने अपना तमाम जो किचन वेस्ट है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इसके अलावा अंडों के खाली छिलके वगैरह, उन सब को आपने उसके अंदर रख के इस तरह से गड्ढे के अंदर ऊपर से गड्ढे को दोबारा मिट्टी से कवर कर देना है अच्छे तरीके से। 1 महीने के अंदर अंदर ही ये तमाम जो हमने इसके अंदर पील्स डाले हैं या जितना भी हमने मटेरियल डाला है वो सारा डिकम्पोज़ हो जाता है और गल सड़ जाता है। गलने सड़ने के बाद जो है वो आगे पीछे के तमाम पौधों के लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद इस मिट्टी को निकाल के नए बीज के जब आप सीडलिंग ट्रे तैयार करते हैं तो उसमें भी इस मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये पालक के डंठल हैं, इनको मैंने इस तरह से 2 पौधों के दरमियान में जो खाली जगह है उसमें एक गड्ढा खोद के उसके अंदर रख दिया है। पालक चूँकि आयरन से भरपूर होती है और भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जब डिकम्पोज़ होगी तो इस ज़मीन के अंदर ये अपने तमाम जो इसके अंदर ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं उनको वो रिलीज़ करेगी। तो ये आगे पीछे के जितने पौधे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 2 जगहों पे मुख्तलिफ जो किचन का वेस्ट मटेरियल है 1 हफ़्ते का, उसको मैंने इस तरह से दबा दिया है। तो ये मिट्टी 1 से 1.5 महीने के अंदर आप थोड़ा-सा गड्ढा खोद के भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी कब तैयार हुई है। अमूमन गर्मियों में ये जल्दी तैयार हो जाती है और सर्दियों में ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने किचन के वेस्ट जितना भी मटेरियल आपके पास होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बागबानी के शोबे में। और यहाँ पे देखिए जो मिट्टी तैयार हुई है 1 महीने के बाद वो इस तरह से है, काफ़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी है और ये आपके पौधों के लिए बहुत बेहतरीन मिट्टी है। नए बीज उगाने के लिए भी आप इस मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पौधों में गोडी करके भी आप इस मिट्टी को डाल सकते हैं।